अफसर और अकाउंटेंट के खिलाफ मामला दर्ज। आरोपियों ने पेमेंट एंट्री में की है गड़बड़। हल्का शुक्राना के विधायक निर्मल सिंह हुए हैं कोरोना पॉजिटिव। पटियाला के राजेंद्र अस्पताल में कराए गए भर्ती। सड़क सुविधा न होने के चलते करीब 5 किलोमीटर तक कंधे पर उठाया मरीज को। सड़क न होने से गांव में नहीं पहुंच पाता है एम्बुलेंस। कोरोना की भेंट चढ़ा सुरंगानी छिंज मेला। मेले में केवल की गई रस्म अदायगी। 3 दिवसीय मेला हुआ है संपन्न। जमीनी विवाद के चलते 2 गुटों में हिंसक झड़प। हादसे में एक व्यक्ति की गोली लगने से मौत। मौके पर मौजूद लोगों ने भागकर बचाई जान। मामला दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस। स्वागत है आपका। आप देखिए इंडिया न्यूज पंजाब हिमाचल। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और बात करेंगे सबसे पहले बरनाला के सिविल अस्पताल को कोविड-19 के चलते बंद करने का फैसला किया गया है और जिसका सिविल अस्पताल बचाव कमेटी ने विरोध भी जाहिर किया है। कमेटी के सदस्य प्रेम कुमार ने बताया है कि कोविड-19 के नाम पर सरकारी अस्पताल को बंद करने से अस्पताल की सभी सेवाएं भी बंद हो जाएगी, यानी कि साथ ही इससे इलाके में दहशत फैल जाएगी। तो वहीं इस फैसले के बाद प्राइवेट अस्पतालों की मनमानी भी शुरू हो जाएगी। तो सिविल अस्पताल को बंद करने का ये फैसला लिया गया है, लेकिन ऐसे में लोगों की मुसीबतें भी बढ़ सकती हैं। सीधे तौर पर अगर हम बात करें तो जो तमाम सुविधाएं लोगों को मिल रही है वो सुविधाएं भी बंद हो जाएगी। सरकारी अस्पताल बंद करने से सेवाएं भी पूरी तरीके से बंद हो जाएगी, जिसको लेकर इलाके में दहशत फैली हुई है। प्राइवेट अस्पताल इसको लेकर अपनी मनमानी करते हुए भी नजर आएंगे, क्योंकि कोविड-19 में हम देख रहे हैं जिस तरीके से प्राइवेट अस्पतालों की मनमानी निकलकर सामने आ रही है और मरीजों को जो है बिना इलाज के ही कई हजारों का लाखों का जो बिल है वो थमा दिया जाता है। और ऐसे में प्राइवेट अस्पताल अब आने वाले दिनों में मनमानी कर सकता है, क्योंकि अगर सिविल अस्पताल को बंद किया जाता है तो तमाम जो सुविधाएं वहां पर मरीजों को मिलती है वो भी कहीं ना कहीं सीधे तौर पर खत्म हो जाएगी और लोगों के लिए एक बड़ी परेशानी बन जाएगी। तो बरनाला की अगर हम बात करें तो यहाँ पर सरकारी अस्पताल बंद करने से सेवाएं भी बंद हो जाएगी, लेकिन अब सरकारी अस्पताल को बंद करने का जो आदेश है वो सामने आ चुका है, यानी कि बंद करने का फैसला लिया गया है। सिविल अस्पताल को बंद करने का ये फैसला ले लिया गया है, जिसके चलते इलाके में हड़कंप है। वहीं हल्का सुकराना के विधायक निर्मल सिंह को कोरोना हुआ है। कोरोना पॉजिटिव आने के बाद निर्मल सिंह पटियाला के राजेंद्र अस्पताल में भर्ती हुए हैं, जहां पर उन्होंने कहा है कि राजेंद्र अस्पताल में अपना घर जैसा इलाज मिल रहा है और साथ ही उन्होंने पंजाब सरकार का धन्यवाद भी किया है। खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कोरोना वायरस ने कई लोगों को आर्थिक तौर पर कमजोर कर दिया है और इसका सबसे ज्यादा असर निचले स्तर पर हुआ है। गुरदासपुर में भी रिक्शा चालकों का समूह आर्थिक परेशानियों से गुजर रहा है। सवारियां नहीं मिलने से रिक्शा चालक दिन में महज 50 से 60 रुपए ही कमा पाते हैं, जो घर चलाने के लिए नाकाफी है। कोरोना काल में हर वर्ग के कामगारों का धंधा चौपट हो गया है। खासकर निचले स्तर के कामगारों को घर चलाने में खासी दिक्कतें हो रही है। वहीं गुरदासपुर में रिक्शा चालकों का समूह आर्थिक परेशानियों से गुजर रहा है। सवारियां नहीं मिलने से रिक्शा चालक दिन में महज 50 से 60 रुपए ही कमा पाते हैं, जो घर चलाने के लिए नाकाफी है।
ਸਾਡੀ ਦਿਹਾੜੀ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਲੱਗਦੀ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਕਦੇ 20 ਬੰਦੇ ਨੇ, ਕਦੇ 30 ਬੰਦੇ, ਕਦੇ 100 ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ। ਹਾਂ ਆ ਜੂਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦਾ। ਹਾਂ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਮਿੰਨੀ ਬੱਸਾਂ ਚੱਲਣ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੱਲੇ, ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਚੱਲਣ। ਹਾਂ आओ जाई बढ़ेगी तो साडा भी धर्म चलता रहेगा। कोरोना की मार झेलने वाले रिक्शा चालकों का कहना है कि कोरोना काल में सरकार की व्यवस्था अच्छी नहीं है, जिसकी वजह से उन्हें आर्थिक तंगी से जूझना पड़ रहा है और इसके लिए रिक्शा चालकों ने सरकार को जिम्मेदार ठहराया है और सरकार से वीकेंड लॉकडाउन को खत्म करने की गुहार लगाई है ताकि वो कमाई कर सके। लॉकडाउन के दौरान जी पोजीशन है ना, सारे मेरे भी रथे रक्शे वाले खड़े ने। आप सवेर तो लैके शाम तक यही सोचते हैं कि यार आप अपने बच्चों वास्ते रोटी किस तरह पैदा करनी है। रिक्शा लैके आई दा जी, जेकर सवारी को आप 20 रुपये मंगिए, सवारी सानू 10 रुपये दिंदी है। वहीं पंजाब में वीकेंड लॉकडाउन के बारे में बात करें तो पंजाब के कई व्यापार मंडलों ने कैप्टन सरकार से वीकेंड खत्म करने की मांग की है ताकि उनकी जिंदगी एक बार फिर से पटरी पर लौट सके और वो अपने परिवार को पेट भर खाना खिला सके। गुरदासपुर से नितिन लुथरा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज पंजाब हिमाचल। पंजाब में कोरोना तेजी से फैल रहा है। पिछले 24 घंटे में करीब 1500 से अधिक मामले सामने आए हैं। प्रदेश में कुल मरीजों की संख्या 61,500 से अधिक पहुंच चुकी है। वहीं कोरोना के 15,870 एक्टिव केस मौजूद है। प्रदेश में कोरोना के 43,800 से अधिक मरीजों ने कोरोना को मात दे दी है। कोरोना से पंजाब का रिकवरी रेट 71% से अधिक है। वहीं अब अगर पंजाब में कोरोना से सबसे अधिक संक्रमित जिलों की बात करें तो जालंधर में कोरोना की 254, लुधियाना में 208, एसएएस नगर में 146 और पटियाला में 138, अमृतसर में 132, गुरदासपुर की अगर हम बात करें 113 है और भटिंडा में 100 मामले सामने आए हैं। तो ये जिले सबसे ज्यादा प्रभावित। तो 24 घंटे में सामने आए हैं 1000 से ज्यादा केसेस, 1514 मामले सामने आए हैं 24 घंटे में। तो जालंधर में कोरोना के 254 हैं, लुधियाना में कोरोना के 208 मामले हैं, जहां एसएएस नगर में कोरोना के 146 मामले सामने आए हैं। तो प्रदेश का जो रिकवरी रेट है 71% से अधिक है। वहीं मार्कफेड कार्यालय में करीब 70 लाख रुपए का जो घोटाला है वो सामने आया है, जिसकी जांच में लगी लुधियाना पुलिस ने भी मार्कफेड के क्षेत्रीय अफसर और अकाउंटेंट के खिलाफ मामला दर्ज किया है। साथ ही उनकी गिरफ्तारी के लिए कई इलाकों में छापेमारी की जा रही है। वहीं पुलिस का ये भी कहना है कि मार्कफेड से किला रायपुर ब्रांच में घोटाला होने पर मिली शिकायत मिली थी और जिसमें आरोप लगाया गया था कि आरोपियों ने पेमेंट की एंट्री में गड़बड़ी की है। तो करीब 70 लाख रुपए का ये घोटाला कहा जा सकता है। 70 लाख रुपए का है मार्कफेड घोटाला। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस कर रही है छापेमारी। तो आरोपियों ने पेमेंट एंट्री में गड़बड़ी की है और एक बड़ा घोटाला इसे कहा जा सकता है। 70 लाख का ये पूरा घोटाला है, मार्कफेड घोटाला, जिसको लेकर आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस अब जगह जगह छापेमारी भी कर रही है। तो आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार रेड कर रही है और साथ ही 70 लाख रुपए का मार्कफेड ये घोटाला है और जिसकी तह तक पहुंचने के लिए पुलिस अब तमाम जगहों पर रेड कर रही है ताकि आरोपी को जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो सके और इस पूरे घोटाले के बारे में तमाम जानकारी निकलकर सामने आए। खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे पंजाब में कृषि विभाग ने किसानों को पराली ना जलाने की अपील की है और साथ ही कृषि विभाग उन किसानों को मशीनरी मुहैया करवा रही है जो किसान अपनी पराली को नहीं जला रहे। इसी कड़ी में मानसा के किसान कई सालों से धान की पराली और गेहूं की नाड़ को मिलकर अपनी खेती की जमीन में मिला रहे हैं, जिससे उनकी जमीन की उपजाऊ शक्ति बढ़ रही है। साथ ही पर्यावरण को बचाने का काम भी कर रहे हैं। लेकिन पंजाब के अन्य हिस्सों में किसान अभी भी पराली को आग के हवाले कर रहे हैं, क्योंकि बीते साल सरकार ने वादा भी किया था कि जो किसान पराली नहीं जलाएंगे उन्हें मुआवजा दिया जाएगा, जो कि आज तक किसानों को नहीं मिला है। तो कृषि विभाग की ये पहल देखने को मिली है, लेकिन पराली को मिलाने से जमीन की उर्वरक
शक्ति जो है वो बढ़ रही है और पर्यावरण मित्र किसान कई साल से पराली को नहीं जला रहे हैं, लेकिन उनका जो मुआवजा है वो भी फिलहाल उन तक नहीं पहुंचा है। तो किसानों को लगातार उनसे ये अपील जारी है। तो कृषि विभाग की पहल देखने को मिली है। तो पराली को मिलाने से जमीन की बढ़ रही है उपजाऊ शक्ति, ये कहना है, और साथ ही पर्यावरण मित्र किसान कई साल से पराली नहीं जला रहे हैं, लेकिन ये भी बात निकलकर सामने आ रही है कि उन्हें पराली ना जलाने के बाद भी जो मुआवजा है वो नहीं मिला है। सब्सिडी पर मुहैया कराई जाएगी खेती मशीनरी, तकनीक के जरिए कृषि को आगे बढ़ाया जाएगा। हर साल तकरीबन 22-23 एकड़ हर साल ਬੀਜਦਾ ਇਹ ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵਾਹੁਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਉਹ 'ਤੇ ਖਰਚਾ ਵੀ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਵਿੱਚ ਵਾਹੁਣ ਨਾਲ ਪਰਾਲੀ ਜਦੋਂ ਗਲਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਖਾਰਾਪਣਾ ਉਹ ਘਟਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਦ ਪਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਉਹ ਵੀ ਘਟਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲਾਭ ਇੱਕ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਫੈਲਦਾ, ਧਰਤੀ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਖਰਚਾ ਬਹੁਤ ਘਟਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੰਮ ਵੀ ਇਹ ਜਲਦੀ ਨਿਬੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤੇ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। 78000 ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬਾ ਟੋਟਲ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ 12000 ਹੈਕਟੇਅਰ ਬਾਸਮਤੀ ਦਾ ਏਰੀਆ, ਤੇ ਐਤਕੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਟੈਕਨੀਕ ਵੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਦੀ ਤਕਨੀਕ ਆ। 7000 ਹੈਕਟੇਅਰ ਸਾਡਾ ਉਸ ਤਕਨੀਕ ਥੱਲੇ ਵੀ ਆਇਆ। 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਇਹਦੀ ਕਟਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਹੈ ਝੋਨੇ ਦੀ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੂੰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਲਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਹੁਣ 24 ਤਰੀਕ ਲਾਸਟ ਸੀ ਸਾਡੀ, 24 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ आ गई ने। वहीं भटिंडा में बदमाश सरेआम कानून का मजाक बना रहे हैं। ताज़ा मामला अगर हम बात करें तो शनिवार को रात को देखने को मिला है, जहां शिरोमणि अकाली दल के युवा वर्कर को अज्ञात बदमाशों ने गोली मारकर हत्या उसकी कर दी। ये वारदात भटिंडा के लाइन एरिया की है। वहीं मामले की सूचना पाकर मौके पर पहुंचे पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और साथ ही आगे की कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। तो बदमाशों के हौसले बुलंद है। जहां भटिंडा में बेखौफ है बदमाश, आपको बता दें कि हत्या करके शव को फेंक दिया गया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पुलिस फिलहाल इस पूरे मामले पर जांच कर रही है। तो भटिंडा लाइन एरिया पर वारदात को अंजाम दिया गया, जहां बेखौफ बदमाशों ने युवा वर्कर को मौत की घाट उतार दिया। शिरोमणि अकाली दल का ये वर्कर था। भटिंडा लाइन एरिया पर इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया है। तो पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, मामले की जांच की जा रही है। रात 9:15 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ ਮੇਰੇ ਡਿਊਟੀ ਅਫਸਰ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਮੌਕਾ ਤੇ ਆਓ, ਇੱਕ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਕਿ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੌਕਾ ਤੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਲੜਕੇ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕੀ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਇਹਦਾ ਸੁਖਨਪ੍ਰੀਤ ਨਾਮ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਜੀ? ਨਹੀਂ, ਇਸ ਦੀ ਇਹ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਉਮਰ ਸੀ, ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗਾ? ਕਰੀਬ 21 ਸਾਲ ਦੇ 21 ਸਾਲ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ। ਪਹਿਲਾਂ 307 ਦਾ ਪਰਚਾ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਜੋ ਵੋਟਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਮਈ 19 ਨੂੰ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਜੋ ਵੋਟਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਚਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ 307 ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਾਇਆ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। वहीं सोशल मीडिया में इन दिनों एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें पुलिस वर्दी में एक व्यक्ति शराब पी रहा है और लुधियाना पुलिस ने वायरल हो रहे वीडियो में व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया है और साथ ही जांच शुरू कर दी है, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी युवक की पहचान कुलवंत सिंह के रूप में की है। वहीं पुलिस ने यह भी बताया कि आरोपी व्यक्ति ने संजय गांधी कॉलोनी के नजदीक बनी पानी की टंकी के पास इस वीडियो को शूट किया है। फिलहाल पुलिस आरोपी के खिलाफ आगे की कार्रवाई भी कर रही है। तो सोशल मीडिया पर तेजी से ये वीडियो वायरल हो रहा है। पुलिस ने आरोपी व्यक्ति के खिलाफ मामला भी दर्ज किया है और फिलहाल इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। तो वीडियो में पुलिस की वर्दी पहनकर शराब पी रहा है ये व्यक्ति।
पुलिस ने आरोपी व्यक्ति के खिलाफ मामला किया है दर्ज। तो आरोपी युवक की पहचान भी हो गई है। कुलवंत नाम के इस युवक की पहचान की गई है। फिलहाल मामला दर्ज कर लिया गया है, मामले की जांच भी जारी है। वहीं खन्ना सदर थाने के पूर्व एसएचओ बलजिंदर सिंह को आज अदालत में पेश किया गया, जहां पर अदालत ने बलजिंदर सिंह को 1 दिन के रिमांड पर भेज दिया है। जानकारी के अनुसार एसएचओ पर पिता, बेटे और उसके एक साथी पर थाने के अंदर निर्वस्त्र करने का आरोप लगा है, जिसके बाद हाईकोर्ट की दखल देने पर मामले को दर्ज करके आरोपी एसएचओ के खिलाफ कार्रवाई भी की गई है। तो आरोपी एसएचओ को अदालत में पेश किया गया है और थाने में निर्वस्त्र करने का जो आरोप है वो एसएचओ पर लगा है। तो अदालत ने एसएचओ को 1 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। तो आपको बता दें कि थाने में पिता, पुत्र और उसके साथी को निर्वस्त्र किया गया था, जिसके बाद आरोपी एसएचओ को अदालत में पेश किया गया। उसके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई थी और हाईकोर्ट के आदेश पर आरोपी एसएचओ के खिलाफ ये मामला भी दर्ज हुआ। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे हिमाचल की। हिमाचल प्रदेश के कई गांव और इलाके आज भी ऐसे हैं जहां पर ना तो सुविधाएं हैं और ना ही सड़कें हैं। ताज़ा मामला कुल्लू के उप तहसील सेज का है, जहां पर सड़क ना होने के चलते एक मरीज को कंधे पर उठाकर करीब 5 किलोमीटर तक चलना पड़ा है। चूंकि सड़क ना होने के चलते कोई भी एम्बुलेंस गांव तक नहीं पहुंच पा रही थी। तो सड़क ना होने के चलते काफ़ी परेशानियां यहां पर लोगों को झेलनी पड़ रही है। मरीज को 5 किलोमीटर तक पैदल ले जाया गया और आप तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरीके से मरीजों को यहां से ले जाया जाता है, खाट पर, चारपाई पर रखकर, कंधों पर उठाकर। तो क्या वाकई यहाँ पर विकास हुआ है, ये बड़ा सवाल है। चूंकि सड़क ना होने से एम्बुलेंस की सुविधा नहीं है, ऐसे में एक बड़ा खतरा जो है हर एक वहाँ पर रहने वाले इंसान को सता रहा है। चूँकि कहा जा सकता है कि किसी भी वक्त एक अनहोनी हो सकती है। कंधों पर रखकर अस्पताल की ओर खतरनाक रास्तों से ले जाया जाता है। श्रीराम सैन घाटी के लैला पंचायत के खड़मचा गांव का निवासी हूं। हमारे इस गांव खड़मचा में आज़ादी के 17 साल बीत जाने के बाद भी सड़क स्वास्थ्य जैसी मूलभूत सुविधा नहीं है। बीमार जैसी स्थिति में हमें अपने बीमार व्यक्तियों को चारपाई व कुर्सी पर उठाकर 5 किलोमीटर दूर अस्पताल पहुंचाना पड़ता है, जिससे हमें बहुत परेशानियां होती है। हमारी सरकार से विनती है कि शीघ्र इस क्षेत्र को मूलभूत सुविधाओं से जोड़ा जाए। वही बात करेंगे, सिरमौर जिले ने पूरे हिमाचल प्रदेश का नाम रोशन कर दिया है। चूंकि प्रधानमंत्री इनोवेटिव अवार्ड के लिए पूरे देश से करीब 958 गांवों का नामांकन किया गया था, जिसमें टॉप 12 जिलों में सिरमौर का नाम शामिल हुआ है। तो इस रिपोर्ट में सिरमौर का कारनामा देखिए। अगर इरादे बुलंद और नियत नेक हो तो हर काम आसान बन जाता है, फिर चाहे वो अपने गांव को देश के सामने एक अच्छी सोच और सीख क्यों न देनी पड़े। हाल ही में प्रधानमंत्री इनोवेटिव अवार्ड 2020 की लिस्ट जारी हुई है, जिसमें देश भर से कुल 958 गांवों ने हिस्सा लिया और इसमें टॉप 12 में सिरमौर के नाहन का भी चयन हुआ है। जो प्राइम मिनिस्टर इनोवेशन अवार्ड, उसमें सारे इंडिया से सभी जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स हैं उनसे नॉमिनेशन मांगी गई थी। इसमें कोई 958 नॉमिनेशन आई थी 15 तारीख लास्ट ईयर। और हमारे लिए गर्व की बात है कि उसमें जो शॉर्ट लिस्ट हुई, 12 डीएम्स को शॉर्ट लिस्ट किया है जिन्होंने इनोवेटिव कार्य किया, और सिरमौर जिला उन 12 में से एक है। एक दिन स्कूल के नाम, एक दिन पंचायत के नाम, मार्कंडे क्लीननेस ड्राइव, ये अभियान चलाए ताकि लोगों की उसमें भागीदारी हो। नाहन वासियों ने प्लास्टिक से पॉलीब्रिक्स बनाई है, यानी कि प्लास्टिक की ईंटें, जिसकी मदद से
प्लास्टिक का सदुपयोग किया जाएगा और इससे पर्यावरण को भी बचाया जा सकेगा। ये न लगे कि ये प्रशासन के द्वारा कोई थोपा हुआ कार्यक्रम है। लोगों को लगे कि हमने अपना जो आस पड़ोस है वो साफ सुथरा रखना, अपने बिहेवियर में चेंज लानी है, ताकि जो भी हम मटेरियल खाते हैं, चाहे सिंपल एक टॉफ़ी का कागज़ है, आदत हमारी ये है कि खा के रैपर को वहीं फेंक दें, उसको वहाँ ना फेंक के हम खाली बोतल में कोई किसी भी तरह की बोतल हो उसमें डालते जाएं, जो एक पॉलीब्रिक का निर्माण हो। हमने अप्लाई किया था और हमारा जो अभी शॉर्ट लिस्ट हुआ है नाम एनवायरमेंट कंजर्वेशन में 9 तारीख को प्रेजेंटेशन होगी और मुझे उम्मीद है कोई ना कोई अवार्ड से होगा। वहीं आने वाले 9 तारीख को एक प्रेजेंटेशन देना होगा, जिसके बाद विजेता को पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। नाहन से जितेंद्र ठाकुर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। साली गांव में हिंसक झड़प हुई है। दरअसल जमीनी विवाद को लेकर 2 गुटों में खूनी संघर्ष हुआ और एक व्यक्ति को गोली लग गई है। घायल अवस्था में युवक को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया है। जानकारी के मुताबिक ये झड़प इतना आक्रामक था कि मौजूदा पंचायत के प्रधान सहित अन्य लोगों ने भागकर जान बचाई। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया है। आरोपियों को हिरासत में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। इस बार सारे त्योहार कोरोना की भेंट चढ़ गए हैं। वहीं चंबा का मशहूर सुरंगानी छिज मेला भी कोरोना के चलते सादगी से मनाया गया है। 3 दिनों तक चलने वाला ये मेला हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है और इस मेले में पड़ोसी राज्यों के पहलवान अपनी कुश्ती का दमखम दिखाते थे, लेकिन इस बार केवल मेले की परंपरा को बनाए रखने के लिए रस्म अदायगी की गई है। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ।